नमस्कार, मैं विनीत सिंह आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल डॉक्टर केमिस्ट्री एक पहल में। आई होप दैट कि आप लोगों को मेरे पिछले वीडियो ज़रूर समझ में आए होंगे। और आज का जो मेरा वीडियो है बच्चे, ये है लॉग टेबल पे कि भाई लॉग वैल्यू कैसे निकाला जाए। कुछ दिनों से कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर लॉग टेबल की जो वैल्यू है उसको कैसे फाइंड आउट करें, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो इस पर बनाया जाए। तो आइए देखते हैं लॉग क्या है, लॉग की वैल्यू कैसे निकाली जाए। सबसे पहले बच्चे आपको ये जानना ज़रूरी है कि देखिए जो लॉग टेबल है आपके एनसीईआरटी में बैक साइड में दिया हुआ है लॉग टेबल। अभी मैं यहाँ भी बोर्ड पे भी मैं बनाऊँगा। तो जो लॉग टेबल है आपके एनसीईआरटी में आप उसको जब देखेंगे उसमें जो वैल्यूज़ दी हैं बेटा वो log 10 के हैं। किसके हैं? log बेस 10। ठीक, अब समझने वाली बात ये है कि लॉग भी दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है बच्चे नेचुरल लॉग और एक होता है लॉग बेस 10। जो आपके एनसीईआरटी में जो आप लॉग टेबल देखते हैं वो लॉग बेस 10 की वैल्यू है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो एक होता है बच्चे नेचुरल लॉग। आपके मैथमेटिक्स में जो लॉग इस्तेमाल होता है वो बच्चे नेचुरल लॉग है, चाहे इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो। तो यहाँ पर देखिए नेचुरल लॉग को हम कैसे दिखाते हैं, लॉग बेस में e। कहीं कहीं ये ln के नाम से भी लिखा जाता है। ln मतलब नेचुरल लॉग। ठीक है, लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं, हम जो समझने वाले हैं वो है लॉग बेस 10 की वैल्यू जो आपके लॉग टेबल में दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर देखें लॉग जो आपका नेचुरल है, मान लीजिए लॉग e जो है बेस e है। ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए कोई वैल्यू है जिसके बारे में फाइंड आउट करना है। मान लीजिए लॉग e q, कुछ भी, तो q कर लो या a कर लो b कर लो, वो आपकी मर्जी है। तो देखो बेस 10 में इसकी क्या वैल्यू आएगी, इसको बेटा रट लें या समझ लें, आगे चलकर ये आपके काम आएगा। इसकी वैल्यू क्या होती है 2.303। ठीक है, लॉग बेस में 10 एंड q। समझ में आता है? यानी कि अब जो है ये जो q की जो वैल्यू है या आप कह रहे हैं नेचुरल जो लॉग है ये कन्वर्ट हो चुका है लॉग बेस 10 के फॉर्म में, जिसको हम लोग लॉग टेबल के जरिए से फाइंड आउट करेंगे q की वैल्यू। क्लियर है बातचीत? ठीक, तो नेचुरल लॉग इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 q। कुछ फॉर्मूले भी देख लेते हैं लॉग के, तो यहां मैं नोट करके डाल देता हूं जो आपको याद रहने चाहिए। log m प्लस log n, हम इसको कैसे लिख सकते हैं log m इंटू n या log m माइनस log n, इसको हम लिख सकते हैं log m अपॉन में n। एक और फॉर्मूला है log बेस में 10 और log 10 पावर n, क्या आएगा बच्चे? n आएगा। तो ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे करा रखा है बेटा ये आपके काम आने हैं, इनको भी समझें रट लें। और ये वाइस वर्स है, मान लीजिए कहीं आपने log m इंटू n है, मान लीजिए log 5 इंटू 6 है, तो क्या आएगा log 5 है प्लस log 6, या log 6/5 है तो क्या होगा log 6 माइनस log 5। ठीक है, तो अब चलिए लॉग की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं और लॉग कैसे निकाला जाता है उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप मेरे ठीक पीछे क्या देख रहे हैं, लॉग टेबल। ये लॉग टेबल अगर आपको देखना है कहाँ है आपके बुक में, तो आप एनसीईआरटी के बैक साइड में जाकर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पीछे दिया हुआ है। ठीक है, कुछ बातें जो आपको याद रखना है वो क्या है कि लॉग टेबल में जो आप सबसे पहली जो आपको लाइन दिखती है ऐसे x बना होगा, उसके नीचे डिजिट लिखा होगा। जो सबसे पहला जो कॉलम है उस कॉलम को हम किस नाम से बुलाते हैं, याद रखना बेटा ये बात, इस कॉलम को कहते हैं मेन। ठीक, क्लियर? अच्छा 0 to 9 पहुंच जाओ भाई। 0 to 9 को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बेटा डिफरेंस। क्या? डिफरेंस। और 1 to 9 का जो कॉलम है इसे कहते हैं मीन डिफरेंस। अब आगे बात करेंगे आपको जानकारी के लिए कि लॉग जो टेबल है बेटा वो 4 डिजिट तक ही वर्क करता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इट वर्क्स ऑन 4 डिजिट ऑफ लॉग। तो बेटा यहां पर ध्यान करने वाली बात क्या है
कि जो लॉग टेबल है, ठीक है, वो हम दो टाइप से देखते हैं, एक सिंपल लॉग और एक एंटी लॉग। और एंटी लॉग दो टाइप का होता है, एक तो बच्चे आपका पॉजिटिव एंटी लॉग और एक निगेटिव एंटी लॉग, ठीक है। यानी लॉग टेबल हम दो टाइप से देखते हैं, यानी हमारे पास कितने टेबल है लॉग के, दो टेबल है, एक लॉगरिदम का टेबल होगा और एक एंटी लॉगरिदम होगा, ठीक है बेटा। और दोनों को जो है प्रोसेस करने का तरीका भी अलग है। तो मैं आपको अब क्या समझाने जा रहा हूं बच्चे, लॉग, सिंपल लॉग कैसे निकालते। मान लीजिए बेटा आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो जिसमें आपको x या y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और x की वैल्यू है log 1, ठीक है, या log 2, log 3, ठीक है। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं log 1। तो मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल कर रहे थे, उसमें x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें log 1 निकालना था, ठीक है। मामला फंस गया, ठीक है। अब करें तो करें क्या, ठीक है। मान लीजिए ऐसे आपको एक क्वेश्चन कर रहे थे कि जिसमें आपको क्या निकालना था, log 1 3 की वैल्यू, या मान लीजिए log 135, या मान लीजिए log 1358, ऐसा कुछ। यानी आपको log 1 की वैल्यू निकालनी थी, या log 13 की, या log 135, इनमें से किसी की भी निकालनी थी, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं बेटा कि लॉग टेबल कितने डिजिट तक काम करता है बताइए, 4 डिजिट तक। शुरू की 2 डिजिट को मैंने क्या कहा, मेन, के बाद जो तीसरी डिजिट है वो क्या है, हाँ भाई डिफरेंस है ना, है। और जो चौथी डिजिट है वो क्या है, मीन डिफरेंस। तो चलिए इसको अप्लाई करके देखते हैं बेटा, आसान है। तो आइए देखते हैं बेटा log 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बाकी जो लॉग वैल्यूज हैं उनकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब जो बताने जा रहा हूं बेटा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या है ध्यान देना, ट्रिक है, तो ट्रिक के तरीके से ही इसको याद रखेंगे, ठीक। एक डिजिट का लॉग निकालना है, कितना डिजिट, एक डिजिट, 1 डिजिट। तो क्या करना है, आपने उस 1 डिजिट में से 1 माइनस करके पॉइंट लगा देना है, मतलब 1 डिजिट है तो 1 - 1 0, उसके बाद पॉइंट लगाओ, मतलब 0 पॉइंट लगा देना, लगा दिया। अब देखें आगे, ऐसे ही बाकियों में भी कर लो एडवांस में। कितना डिजिट है, 2, तो 1 पॉइंट लगा लो। कितना डिजिट, 3, एक साथ कर रहे हैं, ठीक है। कितना डिजिट है यहाँ पे, 4, 1 माइनस करके आप 3 पॉइंट कर लो। क्लियर है बात, अच्छा। अब बेटा देखो यहाँ पे, अब हमें कितना डिजिट तक, लॉग हम कितने डिजिट तक निकाल सकते हैं, 4। तो आपने क्या करना है, इसमें 4 0 लगा लो भाई पहले तो। अब देखो शुरू का 2 क्या है, मेन, शुरू के 2 डिजिट क्या होते हैं, मेन, और तीसरा क्या है बेटा आपका, डिफरेंस, ठीक। और अगर ये मेन है तो चलो मेन में देख लेते हैं, हमारा मेन क्या है। देखो यहाँ पे टेबल में मेन क्या है बेटा, ये वाला है कॉलम। तो यहाँ देखिए आप 10 में 0 कॉलम में उसके सामने क्या है, 0, तो 0.0, बोलो क्लियर है बात, 0.000, क्या फायदा, बात तो वही है। अब आते हैं log 13, ठीक। यहां पर भी आप क्या करेंगे बेटा, 4 डिजिट तक 0 बढ़ा लो, ये लो भाई बढ़ा लिया हमने, ये रहा मेन, ये रहा आपका डिफरेंस, ये रहा मीन डिफरेंस। तो भाई 13 में 0 के आगे क्या है, वो 1 पॉइंट के बाद लिख लो। 13 में देखो यहाँ पे 13 है, 13 में 0 के आगे क्या है, 1139, 1139, बोलो समझ में आता है। ऐसे ही बेटा अगला वाला भी देख लो, ठीक। फिर से एक 0 बढ़ा लो यहाँ पे, और देखो यहाँ पर मेन डिफरेंस, मेन डिफरेंस, मेन में 13, आ जाओ भाई कॉलम में, 13 पे आ जाओ, कॉलम में आप 13 पे आ जाओ। और 13 में कौन सा आप देखोगे बेटा, डिफरेंस 5 में देखिए 13 के आगे 5 में क्या है, 1303, यहाँ लिख दो 1303, समझ में आता है, ठीक है। ऐसे ही बेटा log 1358 है। अब क्या करें भाई, यहाँ थोड़ा सा आपको जो है ध्यान देने की जरूरत है, ठीक। यहाँ थोड़ा प्रोसेस अलग है, क्या है, क्योंकि यहाँ पर मेन डिफरेंस की वैल्यू भी आ गई है। कैसे, ये हो गया मेन, ये डिफरेंस, ये मेन डिफरेंस, ठीक। अब करें तो करें क्या यार, तो 13 में 5 देखो, 13 में 5 देखो फटाफट, 1303, ठीक है। हमने कहीं लिख लेना है 1303, क्यों, क्योंकि थोड़ा प्रोसेस अलग है, क्योंकि मेन डिफरेंस ऐड होता है, मेन डिफरेंस ऐड होता है। तो चलिए ठीक है, 1358 है, चलो 1303 हमने लिख लिया। 8 में देखो जरा भाई, 13 के आगे 8 में देखो क्या है,
26, इसमें क्या ऐड कर दो बेटा 26, 6 3 9 2 3 1। अब क्या लिखेंगे आप 3.1329। बोलिए, अब आपको सिंपल लॉग निकालना आता है, इजी है ना। तो चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लॉग 169 क्या करेंगे, कितना डिजिट है ये, हेलो 3, क्या करना है, क्या करना है 3 डिजिट है ना, एक घटा दो यार, क्या लिखोगे 2 पॉइंट। ठीक, अब क्या करना है आपने, मेन में देखो डिफरेंस यानी कि 9, 16 में 9 देखो, 16 कॉलम ये रहा बेटा हमारा, 16 जो है पहले कॉलम में मेन में, और इसमें 9 देखो जरा, 9 पे क्या है, 9 पे है आपका कितना 2279, 2279। बोलिए, लॉग निकालना आसान है अब, है ना। मतलब अगर लॉग के आगे 4 डिजिट है तो आपने क्या करना है, एक घटा के आपने पॉइंट लगा देना है। 3 है तो फिर भी एक घटा दो 2 पॉइंट, 2 है 1 पॉइंट, 1 है तो क्या 0 पॉइंट। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं एंटी लॉग की तरफ। एंटी लॉग का ट्रिक बिल्कुल अलग है, तो ध्यान देते हैं उस पर। तो देखते हैं बेटा एंटी लॉग, चलिए यहाँ लिख लेते हैं एंटी लॉग। एंटी लॉग मैंने कहा 2 टाइप का, कौन कौन सा भाई, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटी लॉग में जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है log x इज इक्वल टू 10.763। ठीक है, तो आपको x की वैल्यू क्या निकालनी होगी बताइए, log इनवर्स 10.763। एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है बेटा, एंटी लॉग हमेशा बेटा पॉइंट में होता है और पॉइंट में ही निकाला जाता है। ठीक है, और पॉइंट में ही बेटा उसको हमें फाइंड आउट करना है। मतलब आप अगर एंटी लॉग का अगर आप लॉग टेबल देखेंगे, ये रहा, ठीक है एंटी लॉग, देखिए x के नीचे क्या लिखा है, हाँ 0.00 0.01, यानी कि बेटा ये जो x आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है आपका मेन है, शुरू का वही 2 डिजिट, उसके बाद 0 से लेकर 9 तक क्या है डिफरेंस, और फिर मीन डिफरेंस। यानी कि एंटी लॉग हमेशा बेटा आपको क्या चाहिए, शुरू में 0 पॉइंट से ही शुरुआत होगा, यानी पॉइंट से ही शुरुआत होगा। वो मैं ट्रिक बताता हूँ क्या है एक्चुअली। तो बच्चे यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं 10.763 है, तो अब देखो मामला फंस चुका है और है बहुत आसान। कैसे, फटाफट देखते हैं। देखो करना क्या है आपको, ये जो पॉइंट के आगे 10 है, ठीक, इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई में 10 की पावर में लिखनी है, मल्टीप्लाई में 10 की पावर में लिखनी है। मतलब लॉग इनवर्स 0.763 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 10। ट्रिक है तो उसको समझ लो, पॉइंट के आगे जो हिस्सा है उसको पावर में ले जाओ। अच्छा बचा क्या 0.763। अब करें तो करें क्या भाई, तो करना क्या है 0.76, एंटी लॉग के टेबल में आप देखेंगे 0.76 क्या हमारा मेन है, और जो हमारा डिफरेंस हो क्या है 3 है। ठीक, तो चलिए चेक करते हैं इसको। तो ये रहा बेटा आपका एंटी लॉग टेबल, और यहां पर देखिए 2 टेबल दिया हुआ है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप क्या खोज रहे हैं। 0.49 तक देखिए आप पहला टेबल है, ये देखिए 0.49 फर्स्ट टेबल, और जो सेकंड टेबल है उसमें 0.50 से लेकर मेन में कहां तक दिया है 0.99 तक। तो हमें क्या देखना है भाई 0.76। देखो 0.76 कहां है बच्चे, 0.76 पे ध्यान दें, दिख गया 0.76। अब इस 0.76 के सामने डिफरेंस में 3 देखो, देख लिया 3, तो 3 कॉलम में देखो क्या लिखा है, 0.76 के आगे थर्ड कॉलम में क्या लिखा है 5794। ये जो 5794 लिखा है इसको हम लिख लेंगे फटाफट, चलो 5794 इंटू में 10 की पावर 10। ठीक, अब देखो आंसर में कुछ नहीं करना आपने, 5794 जो आपने लिखा है बेटा फर्स्ट डिजिट पे क्या लगा देना है पॉइंट। ओके मामला, आंसर आ गया बेटा आपका। ठीक है, एक और करते हैं, लॉग इनवर्स 52.5579। कैसे करेंगे इसको भाई, वही ट्रिक जो मैंने आपको बता रखा है। करना क्या बेटा, लॉग इनवर्स 0.5579 इंटू 10 की पावर 52
अब क्या करना है, टेबल में आपने क्या देखना है, 0.55 मेन, देन 7 क्या डिफरेंस, फिर 9 क्या मेन डिफरेंस, और 9 का जो मेन डिफरेंस होगा वो 7 के डिफरेंस में ऐड होकर ही लिखा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा यहाँ पर आप टेबल देखें फिर से एंटी लॉग का क्या लिखा है, देखिए 0.55 देखिए कहाँ पे है, इधर है कि उधर है, सेकेंड वाले टेबल में 0.55 है, उसमें देखिए 7 के नीचे 0.55 के आगे क्या लिखा है, 3606, लिख लो इसको एक जगह 3606। फिर से देखेंगे अब लॉग टेबल में जो है मेन डिफरेंस 9 के नीचे क्या है, देखिए बेटा 9 के नीचे क्या है, 0.55 के आगे 9 के नीचे क्या आ रहा है, देखिए 7 आ रहा है, ऐड कर दो बेटा 7 इसमें, कितना लिखेंगे 3611। और हाँ ट्रिक क्या है, जो लास्ट में डिजिट आएगी उसमें पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, पहले डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, यानी 10⁻52 दैट विल बी द आंसर। बोलो समझ में आता है, इजी। चलिए ठीक, चलिए नेगेटिव एंटी लॉग समझते हैं। कोई एक एग्जांपल लेते हैं बेटा नेगेटिव एंटी लॉग का। मान लीजिए आपको निकालना है log x इज इक्वल टू, ऐसा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कहीं पे, आप मान लीजिए कोई क्वेश्चन कर रहे हैं लास्ट में इतना आया, log x इज इक्वल टू -15.726 ऐसा कुछ, और आपसे x की वैल्यू पूछ ली गई, ठीक है। तो x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, log इनवर्स -15.726, इजी, ऐसे करना। अच्छा आपको पता है बच्चे कि हमारा जो एंटी लॉगरिदम का जो टेबल है वो माइनस में नहीं है, अब माइनस में नहीं है तो यार फिर तो इसका वैल्यू निकालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है ना। तो कैसे करेंगे, हमें कुछ भी करके साम दाम दंड भेद, राइट, हमने इसने करना है प्लस, किसको, पॉइंट के आगे वाले को, नहीं भाई इस वाले को, क्योंकि वो भी तो अभी हाल फिलहाल वो भी तो माइनस में है, तो हमें क्या करना है, उसको प्लस में लाना है। तो देखिए करना क्या है, यहाँ पर मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, एक तरफ लिख लीजिए -15, दूसरी तरफ लिख लीजिए -0.726। बताइए क्या ये दोनों ऐड करके यही आएगा, तो ये लिखने में कोई परेशानी तो है नहीं भाई, है ना। ओके अब क्या करिए, -1 + 1 इसके नीचे लिख दीजिए और ऐड कर दीजिए, -1 + 1 हमने लिख दिया, जरा -1 + 1 को ऐड करो क्या होगा बताइए, 0, है ना। तो एक प्रकार से हम क्या कर रहे हैं बेटा, 0 को ही तो ऐड कर रहे हैं, है ना, 0 को ही तो ऐड कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा -16, और ये कितना हो जाएगा बेटा, 1 में से ये घट जाएगा ना, कितना बचेगा 0.0. 10 में से भाई 6 गए, कितना होगा 4, 9 में से 2 7, और इधर आ जाएगा आपका 2, राइट, क्लियर बातचीत। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू आ गई नई सी, जिसमें हमारा ये जो पॉइंट वाला जो फ्रैक्शन वाला जो एंटी लॉग का पार्ट है वो अब क्या है बेटा, प्लस में है, यानी हमारा काम ओके हो गया। एक बार देख लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब इसको क्या करें भाई, अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, क्योंकि हमारा पॉजिटिव आ गया, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो क्या लिखना है बताओ, log इनवर्स 0.274, ठीक, इंटू 10⁻⁻16, काम हो गया भाई अपना तो, है। अब बताओ क्या, अब आगे क्या, अब वही एंटी लॉग टेबल देखते। अब आप एंटी लॉग टेबल जब देखेंगे तो उसमें क्या ढूंढेंगे, 0.27 कहाँ है, मेन में। तो देखें जरा बेटा फिर से, मेन में आप देखिए 0.27 कहाँ है, ये रहा ये रहा 0.27, और इसमें कहाँ, इस पे क्या ढूंढना है 0.27 में बेटा, हाँ डिफरेंस क्या है 4, 0.27 के आगे 4 में देखिए क्या है 1879 इंटू 10⁻⁻16, एंड फाइनली 1.879 इंटू 10⁻⁻16 विल बी द आंसर। समझ में आता है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है, वैल्यू निकालो, log इनवर्स 73 माइनस में
0.7798। अब क्या करोगे भाई, सिंपल आपने वही लॉजिक लगाना है बेटा जो लॉजिक आपने वहां लगाया था, ठीक है, राइट। तो क्या होगा, -73 माइनस 0.7798, ठीक। और आगे क्या, -1 + 1, ट्रिक के मुताबिक यही करना है। इनको ऐड कर दो बेटा, ऐड कर दो, क्या आएगा, -74, इधर क्या आएगा 2 0 2 2, ठीक है, क्लियर है। यानी अब क्या करना है हमें, लॉग इनवर्स, ये जो प्लस वाला पार्ट है भाई हमारा माइनस प्लस में आ चुका है, अब क्या करेंगे, लॉग इनवर्स 0.2202 इंटू 10⁻⁻⁷। बोलो, क्लियर है बातचीत, है ना भाई। तो देखो यहाँ पे लॉग इनवर्स 0.22, अब देखो 0.22 में आपको जाना है और उसमें डिफरेंस में 0 देखना है, फिर मीन डिफरेंस में 2 की वैल्यू देखनी है, वो ऐड करके आपने लिख देना है, ठीक। देखें बेटा आप यहाँ पे 0.22 कहाँ है, देखो जरा ध्यान से, 0.22 ये रहा, ठीक। 0.22 में क्या देखना है, 0, इसके सामने क्या है बेटा, 0 पे देखो जरा 1660, ठीक। अच्छा, मेन डिफरेंस में जरा बेटा 2 के नीचे देखो क्या है, 1, देखो मेन डिफरेंस में 2 के नीचे क्या है, 1 है, 22 के आगे 0.22 के आगे 1 है, ऐड कर दो, क्या आएगा 1661, लिख देते हैं 1661, और एक पॉइंट पे जो है एक डिजिट पे पॉइंट लगाना है, इंटू 10⁻⁻⁷। सिंपल है, आसान है, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। तो बच्चे अगर ये वीडियो आपको समझ में आता है तो ज़रूर अपने दोस्तों से शेयर करिए ये ट्रिक्स, जिससे बाकियों के भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।